जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चालाक लोमड़ी बहू। सासू माँ, कल आपके पोते का जन्मदिन है। बड़ी ही धूमधाम से सेलिब्रेट करने का सोचा है हमने। आप कल सुबह सुबह ही आ जाइएगा। आखिर दादी हैं आप मुन्ने की। खूब जोर शोर से तैयारी करेंगे। लीजिए, अपने बेटे से बात कीजिए। ऐसा कहते हुए प्रिया ने अपने पति को फोन पकड़ा दिया। माँ प्रणाम। कैसी हैं आप दोनों? हाँ बेटा, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तुम सब कैसे हो? जानकी जी ने पूछा तो उनका बेटा पवन बोला, सब ठीक है माँ। अच्छा माँ, कल आप दोनों तैयार रहना। मैं आप लोगों को सुबह ही लेने आ जाऊंगा। अब फोन रखता हूँ। इधर जैसे ही जानकी जी ने फोन रखा तो उनके पति मोहनलाल जी शाम की सैर से घर वापस लौट आए। क्या हुआ भाग्यवान, बड़ी ही खुश नजर आ रही हो। किसका फोन था? अरे, हमारे बच्चों का फोन था। कल मुन्ने का जन्मदिन है ना। पूरे 5 साल का हो गया कल हमारा पोता। बच्चों ने कल शाम को घर पर उसके लिए जन्मदिन की पार्टी रखी है। इसलिए बच्चे कह रहे थे कि हम कल सुबह ही उनके घर पहुंच जाएं। सुबह पवन हमें लेने के लिए आएगा, जानकी जी ने बड़े उत्साह पूर्वक कहा। तो इतना सुनते ही मोहनलाल जी के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। वे सब जानते थे कि उनके बेटे और बहू को उन लोगों की याद कब आती है। वे वहीं खड़े खड़े सोच विचार में पड़ गए। अरे, किस उधेड़ बुन में पड़ गए? क्या सोच रहे हैं आप? जानकी जी ने पूछा तो मोहनलाल जी बोले, सुबह सुबह जाने की क्या जरूरत है? जब पार्टी शाम को है तो शाम को ही चलेंगे हम। फिर जानकी जी बोली, अरे, हम तो उनके अपने हैं, जाकर थोड़ी मदद कर देंगे तो घिस थोड़ी न जाएंगे। फिर मोहन जी ने कहा, इसीलिए तो आपकी बहू आपको बुला रही है जानकी जी। यह बात तो आप भी जानती हैं कि बहू के मायके वालों को घर का खाना ही पसंद है। इसीलिए बहू कुक से खाना नहीं बनवाती। और उधर कुक के पैसे भी बचाने के चक्कर में पवन को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं होता। आप बहुत भोली हैं जानकी जी। अरे, आपसे मदद लेने के लिए नहीं, बल्कि सारा खाना आपसे बनवाने के लिए बहू आपको बुला रही है। याद है जब पिछली बार बेटे बहू ने मुन्ने के जन्मदिन पर पार्टी रखी थी, तब बहू ने अपने मम्मी पापा, भाई भाभी और बहनों को भी परिवार सहित बुलाया था। कुल मिलाकर 40 से 45 लोग हो गए थे। तब भी पवन ने हमें एक दिन पहले ही बुला लिया था और मदद करवाने के नाम पर बहू ने इतने लोगों का खाना बनवाने के साथ साथ घर का बाकी सारा काम भी आपसे ही कराया था। बहू की बहनें और भाभियां भी समय से पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन सारा काम आप पर डालकर बहू उन लोगों के साथ शॉपिंग करने चली गई। और जब शाम को सभी दोस्त और रिश्तेदार आए तो बहू अपने मायके वालों के साथ गपशप में व्यस्त हो गई और इसी बीच आपको चाय बनाने का ऑर्डर भी दे गई। बीच बीच में आपको तारीफों के झाड़ पर चढ़ाती जा रही थी कि मम्मी जी के बिना तो ये सारा काम संभव ही ना हो पाता। देखो ना, कुक से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है हमारी मम्मी जी। सबको माँ जी के हाथ का ही खाना पसंद है, इसलिए मैंने कुक भी नहीं लगाया। थोड़ी सी तारीफों के बदले इतना काम कराया था कि अब थक कर चूर हो गई थी। आप उस दिन और 2 दिन तक आपका बुखार उतरा ही नहीं था और बेटे बहू से तो तुम्हारा हालचाल जानने के लिए फोन भी ना किया गया। अरे, आप भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गए हो। जैसे भी हो, आखिर हैं तो वो हमारे ही बच्चे। ऐसा आपको लगता है जानकी जी? अगर हमारे बेटे को इस बात का थोड़ा भी एहसास होता तो क्या वे बहू के कहने पर हमें छोड़कर अलग घर में रहने चला जाता? हम लोगों के साथ रहने में तो बहू का दम घुटता था। स्वतंत्र जीवन जीने की लालसा में हमें छोड़कर चले गए, हमारे इकलौते बेटे बहू। अगर स्वतंत्रता उन्हें इतनी ही प्यारी है तो जीने दो उन्हें स्वतंत्र जीवन। कोई जरूरत नहीं है उनके घर में मुफ्त की नौकरानी बनने की। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हें इस और इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। अरे, पर हमारे पोते का जन्मदिन है, जाना तो पड़ेगा ना, जानकी जी ने कहा
तो मोहनलाल जी बोले, बस जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करती जाना। अगले दिन सुबह 8 बजे ही पवन अपने माता पिता को लेने आ गया, लेकिन आकर देखा तो दोनों में से कोई तैयार नहीं था। उल्टा जानकी जी तो स्टोर रूम की सफाई करने में व्यस्त थी। उधर मोहनलाल जी मकड़ी के जाले उतार रहे थे। यह क्या माँ, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? मैंने तो आपको कल ही फोन पर बता दिया था ना कि मैं आपको लेने आऊंगा, फिर भी आप लोग। बेटा, वे क्या है ना, दिवाली नजदीक है तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी साफ सफाई कर ली जाए। अब करना तो हम ही लोगों को है, तो सोचा वक्त रहते ही सारा काम निपटा लें। लेकिन माँ, मेरे ससुराल वालों को तो आपके हाथ का खाना ही पसंद है, इसीलिए तो आपकी बहू ने मुझे सुबह सुबह आपको लेने के लिए कहा है। पवन बोला तो जानकी जी ने कहा, हाँ बेटा, वह तो ठीक है, लेकिन अपने घर का सारा काम करते करते तो मुझे भी थकावट हो जाती है। हम लोग तो शाम को ही आ पाएंगे, लेकिन माँ, यह सब काम तो आप फिर भी कर सकती हैं। अभी आप लोग मेरे साथ चलिए, पवन जोर देते हुए बोला। लेकिन इस पर कौशल्या जी भी बेवकूफ बनने वाली नहीं थी। साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, बेटा, आज तो वाकई मुझ में काम करने की भी हिम्मत नहीं बची। मैं तो शाम को ही आ सकती हूँ, और वैसे भी मैं कोई काम वाली बाई थोड़ी ना हूँ जो इतने लोगों का खाना बनाती रहूं। अब बहू को स्वतंत्र जीवन पसंद है तो यह सब काम भी उसे खुद ही करने चाहिए। कहकर जानकी जी फिर से अपने काम में व्यस्त हो गए, और उधर मोहनलाल जी उनकी यह बातें सुनते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि आखिर जानकी जी को मेरी बात समझ में आ गई। जानकी जी की यह सब बातें सुन पवन को बहुत बुरी लगी, लेकिन समझ में तो उसे भी आ रहा था। खैर, वह तो चला गया, परंतु जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी प्रिया उसे अकेला देखकर बोली, अरे, आप अकेले ही वापस लौट आए हो? माँ बाबूजी कहाँ हैं? वह प्रिया दरअसल माँ अपने घर का काम करने में व्यस्त थी, इसलिए बहुत थक गई थी। वह लोग तो शाम को ही आ पाएंगे। पार्टी की सारी तैयारियां तुम्हें अकेले ही करनी पड़ेंगी। इतना सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब इतनी जल्दी कुक का इंतजाम कैसे होगा? और अगर खाना बाहर से मंगवाया तो घर में जो सामान मंगवा रखा है उसका क्या होगा? अब तो सारे काम के बारे में सोच सोचकर प्रिया के हाथ पांव फूलने लगे और सोच में पड़ गई कि आखिर अब किया तो क्या किया जाए। मन ही मन उसे अपनी सासू माँ पर गुस्सा भी आ रहा था। फिर कुछ सोच विचार कर उसने अपने मायके में फोन किया और अपनी माँ से बोली, माँ, पार्टी की तैयारी करवाने के लिए मुझे मदद की जरूरत है। आप भाभी को अभी मेरे घर भेज दीजिए। लेकिन यहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ी। उसकी भाभी ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि इतना सारा काम तो मुझसे ना हो पाएगा। आप किसी मेड को मदद के लिए बुला लीजिए तो ही अच्छा होगा। थक हार कर पिया ने फिर से अपनी सासू माँ को फोन लगाया, लेकिन इस बार जानकी जी ने फोन ही नहीं उठाया, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि आज तक केवल उनका इस्तेमाल ही किया जा रहा था। आखिरकार प्रिया खुद ही रसोई घर में घुसी और जल्दी जल्दी से सारा काम करने लगी, लेकिन शाम तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। यहाँ पहले वे सोच रही थी कि सासू माँ को काम में लगाकर मैं ब्यूटी पार्लर में तैयार होने चली जाऊंगी। वहां अब तक यह हालत हो गई कि शाम को मेहमान आने लगे और उसने कपड़े तक भी नहीं बदले थे। शाम के समय जब जानकी जी और मोहनलाल जी अपने बेटे बहू के घर पहुंचे तो प्रिया उन्हें देखते ही मुंह बना लेती है और उनसे ढंग से बात तक नहीं करती। परंतु अब जानकी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने तो आराम से खाना खाया और थोड़ी देर बाद वे लोग अपने घर वापस चले गए। अब जानकी जी हर बार ऐसा ही करती, और उधर प्रिया को भी समझ में आ गया था कि अब उसकी सासू माँ बेवकूफ बनने वाली नहीं है। इसलिए अब वह भी अपने बेटे के जन्मदिन पर केवल कुछ ही बच्चों को बुलाती थी,
पूरे परिवार को नहीं। और यदि कभी पूरे परिवार को न्योता भी दे देते तो खाना बनाने के लिए कुक रखा जाता था और बाकी का काम करने के लिए काम वाली बाई। मोहनलाल जी के समझाने पर जानकी जी ने बहू के घर जाकर खाना बनाने से मना कर दिया था। तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या वो सही था या गलत? अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम।